हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम चोलकालीन अन्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ चोल शासकों के बारे में पढ़ाया था। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। चोल शासक राजेंद्र प्रथम, यह भी एक शक्तिशाली शासक था और इसने क्या किया था कि ये जो श्रीलंका है उसको पूरा जीत लिया। पांड्य और चेर के भी क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया। ये पांड्य का क्षेत्र था यहाँ पे और यहाँ पे चेर का क्षेत्र था, इसने इसको भी जीत लिया। इसके अलावा इसने क्या किया कि यहाँ से जाकर जो इंडोनेशिया था, यहाँ के एक शासक थे संग्राम कुलोत्तुंग वर्मन, इनको भी इसने हराया। कारण था कि बंगाल का जो एक खाड़ी है, यहाँ से जो व्यापार जो है चीन को इस होते हुए जाता था, उस पे जो थे ये इंडोनेशिया के जो शासक थे विजय नरेश संग्राम कुलोत्तुंग वर्मन, ये कंडारम के शासक थे, ये यहाँ पे बाधा पहुँचा रहे थे। इसके लिए यहाँ पर भी जाकर इसने राजेंद्र प्रथम ने हराया। इसने क्या किया कि पूरे श्रीलंका को जीत लिया और यहाँ के जो महेंद्र पंचम थे उनको कारागार में डाल दिया। और कहा जाता है कि 12 वर्ष बाद महेंद्र पंचम के कारागार में ही मृत्यु हो गई। बार बार ये प्रश्न पूछता है कि किस चोल शासक ने पूरे श्रीलंका को विजय प्राप्त किया था, जीता था। तो राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, आधे भाग को जीता था। इसके पहले जो उत्तराधिकारी था चोल का, लेकिन इसने जब उत्तराधिकारी बना राजराज प्रथम का, तो राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीत लिया और महेंद्र पाँच को जो है इसने कारागार में डाल दिया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। इसने चेर, पांड्य और क्षेत्र पर भी कब्जा किया था। चेर और पांड्य, ये यहाँ पे चेर थे और इधर पांड्य थे, इनके क्षेत्रों पर भी कब्जा किया और अपने पुत्र को वहां का वायसराय नियुक्त किया था। कौन? राजेंद्र प्रथम ने। इसने क्या किया कि बंगाल के शासक जो थे, यहाँ पे बंगाल के शासक थे महिपाल, इनको भी इसने हराया। ये पाल शासक का क्षेत्र था, हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में। पाल, प्रतिहार और यहाँ पे थे राष्ट्रकूट, यहाँ पे थे प्रतिहार, जिनको कन्नौज के लिए बराबर इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय युद्ध होता था। यहीं अभी पाल शासक बने हुए थे, उसी में थे एक महिपाल, जिसको क्या किया कि राजेंद्र प्रथम जो है जाकर यहाँ से इसकी सेना जाकर यहाँ पे हराया। उत्तर भारत पर दक्षिण भारत के शासकों द्वारा प्रथम यह हमला माना जाता है, आक्रमण माना जाता है। और इसके उपलक्ष्य में इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि लिया। हमेशा प्रश्न पूछता है कि गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने लिया, तो राजेंद्र प्रथम ने लिया। क्योंकि गंगा के क्षेत्र पर इसने विजय प्राप्त किया था, महिपाल को हराया था। ये जो पाल क्षेत्र था वो बंगाल और बिहार का क्षेत्र था पाल शासकों का, और यहाँ से जाकर इसने यहाँ पे हराया और गंगा के क्षेत्रों पर इसने विजय प्राप्त की। इसीलिए इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की। ये कई बार प्रश्न में पूछता है, इसको याद रखिएगा। गंगैकोंड चोलपुरम नामक राजधानी भी बसाया इसने। गंगैकोंड चोलपुरम नामक राजधानी बसाया। कहाँ पे? यहाँ पर जो क्षेत्र जीता था, यहीं पर इसने चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक राजधानी बनाया। हमेशा ये प्रश्न पूछता है। इसने कंडारम के श्री विजय को भी हराया, इसको हमने बता दिया। इसने चीन भी दूत भेजा था। चोलों का जो व्यापार था वो चीन के साथ होता था और इस रास्ते से होते हुए चीन ये जाते थे, यहाँ के व्यापारी, और वहाँ व्यापार करते थे। इसने व्यापार मंडल भी चीन भेजा था। इसके समय में गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का ही समकालीन था, याद रखिएगा। इसके समय में ही गजनी का जो सुल्तान था महमूद, वह राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। इधर था गजनी का शासक, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान है, इसके बगल में यहाँ पे गजनी का शासक था और वह था महमूद। यह राजेंद्र प्रथम का ही समकालीन था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी का शासक कौन था, तो याद रखिएगा महमूद था। अगला शासक जो था राजाधिराज प्रथम बना। इसने भी चेर, पांड्य और श्रीलंका के शासकों को हराया था। ये जो यहाँ पे जो पांड्य थे, यहाँ पे चेर थे और श्रीलंका यहाँ था, इनके शासक अभी भी वर्तमान थे, इनको इसने हराया था। कौन? राजाधिराज प्रथम। कल्याण के विजय पाया, कल्याण पर भी इसने विजय पाया, हमेशा पूछता है। और इसने कल्याण पर विजय पाने के उपरांत इसने विजय राजेंद्र की उपाधि लिया था। ये इसने उपाधि लिया था, इसको याद रखिएगा। कौन? राजाधिराज प्रथम, विजय राजेंद्र। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि विजय राजेंद्र की उपाधि किसने लिया था, तो राजाधिराज प्रथम ने विजय राजेंद्र की उपाधि लिया था। इसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ कोप्पम का युद्ध किया, याद रखिएगा कोप्पम का युद्ध। इसमें भी इसने
सोमेश्वर जो चालुक्य शासक थे उनको हराया था कौन, राजाधिराज प्रथम ने, और यह युद्ध हुआ था कोप्पम के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ये बार बार प्रश्न जो है पूछा जाता है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगला शासक जो है राजेंद्र द्वितीय बनता है, और इसने भी चालुक्य नरेश सोमेश्वर को हराया, और यहीं पे इसने राज्याभिषेक किया। कहाँ, जो युद्ध मैदान था वहीं पे राज्याभिषेक किया। कहा जाता है कि युद्ध मैदान में ही राजाधिराज प्रथम को छल से चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने मार दिया था, लेकिन उसका उत्तराधिकारी जो राजेंद्र द्वितीय था, इसने युद्ध मैदान में ही सोमेश्वर प्रथम को हराया और युद्ध मैदान में ही अपना राज्याभिषेक किया। अगला शासक जो है वीर राजेंद्र बना। वीर राजेंद्र को ने तुंगभद्रा नदी पर विजय स्तंभ बनाया, इसके लिए ही यह इतिहास में जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछता है कि विजय स्तंभ जो तुंगभद्रा नदी के पास बनाया गया था वह कौन बनाया था, तो वीर राजेंद्र ने बनाया था, और इसने राज केसरी की उपाधि ली है। अगला चोल शासक था कुलोत्तुंग प्रथम। इसने पहले ये चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब चोल का यह शासक बना तो इसने राजेंद्र द्वितीय से अपना नाम परिवर्तित कर कुलोत्तुंग प्रथम रख लिया। अगर एग्जाम में राजेंद्र द्वितीय रहे और कहीं एग्जाम में कुलोत्तुंग प्रथम रहे तो समझिए एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है जो इसने राजेंद्र द्वितीय जो चालुक्य वंशीय था उसी ने अपना नाम परिवर्तित कर लिया। जब चोल का शासक बना तो कुलोत्तुंग प्रथम अपना नाम रख लिया। इसके समय में श्रीलंका का जो यहाँ पे राजा था विजय बाहु, उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। पहले जो ये श्रीलंका था इस पर चोलों का अधिकार था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने इस पर अधिकार किया था, और महेंद्र पंचम को जो है वहाँ से ले आया था पकड़कर और कैद में डाल दिया, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन विजय बाहु ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और स्वयं श्रीलंका का शासक बन गया। उस समय कुलोत्तुंग प्रथम ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी पुत्री का ही विवाह श्रीलंका के पुत्र विरुपेरुमाल से कर दिया। यह कई बार प्रश्न पूछता है कि किसके समय में, चोल शासक के समय में श्रीलंका स्वतंत्र हो गया, तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय स्वतंत्र हो गया। और कौन राजा था जिसने श्रीलंका में स्वतंत्रता की घोषणा की, तो विजय बाहु था वह श्रीलंका का राजा जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की और स्वयं वहाँ का राजा बन बैठा। इसने भूमि का सर्वेक्षण भी कराया, भूमि के सर्वेक्षण के लिए भी इसे जाना जाता है, और इसने चीन में व्यापारिक मंडल भी भेजा। हमेशा प्रश्न पूछता है कि चीन में व्यापारिक मंडल किसने भेजा, तो कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन में व्यापारिक मंडल भेजा। ये इस रास्ते होते हुए, बंगाल की खाड़ी से होते हुए, इधर होते हुए इंडोनेशिया के नीचे से जो है यह जाता था चीन व्यापार। यहाँ से समुद्र के रास्ते होते हुए यहाँ से जाता था, वहाँ चीन से व्यापार होता था। इसके समय जो है काफ़ी विस्तार भी हुआ। चोलों के समय काफ़ी शांति भी रहा, लेकिन विक्रम चोल के समय जो क्या हुआ कि ये क्या किया था कि चिदम्बरम मंदिर के निर्माण के लिए अपने ही प्रजा से जो अकालग्रस्त थे उससे इसने कर वसूला और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया, जिसका काफ़ी विरोध भी किया गया। इसलिए इसको इतिहास में जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछता भी है कि किस चोल शासक ने अपने प्रजा पर अकाल के समय भी कर वसूला और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया, तो यह विक्रम चोल ने करवाया था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज, जिस विष्णु की मूर्ति थी, उसको उठाकर समुद्र में फेंकवा दिया। यहाँ पे गोविंदराज की मूर्ति थी जो चिदम्बरम मंदिर में रखा हुआ था, जो विष्णु की मंदिर थी। ये गोविंदराज विष्णु की मूर्ति थी, इसको ये क्या गया समुद्र में फेंकवा दिया, जिसको रामानुजाचार्य उस मूर्ति को पुनरुद्धार कराया, यहाँ से समुद्र से निकलवाया, फिर उस मूर्ति का पुनरुद्धार कराया, तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराया। हमेशा प्रश्न पूछता है कि जो गोविंदराज की मूर्ति को कुलोत्तुंग द्वितीय ने समुद्र में फेंकवा दिया था, तो कौन उस मूर्ति को फिर प्राण प्रतिष्ठा तिरुपति के मंदिर में करवाया था, तो रामानुजाचार्य। याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा है और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसने त्याग समुद्र की उपाधि ली। किसने? कुलोत्तुंग द्वितीय ने नहीं, विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की उपाधि ली। यह हमेशा याद रखिएगा कि इसने त्याग समुद्र की उपाधि ली। चोल वंश का अंतिम शासक जो था राजेंद्र तृतीय था। ये कई बार प्रश्न पूछता है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र तृतीय था। दोस्तों, जितने भी चोल वंश के शासक थे प्रमुख, मैंने उनके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में चोलों के प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, उनके समाज, व्यापार और कृषि में उनका योगदान, इसके बारे में पढ़ेंगे। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।